नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य और व्याकरण के मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। आज के प्रश्नों में देखिए, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे उठा नहीं गया जब निषेध वाक्य रहे, निषेधात्मक वाक्य होगा तो वहाँ भाववाच्य होगा। कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे लड़का दूध पीता है। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। राम के द्वारा खाना खाया जाता है, ये कर्मवाच्य है। फिर अगला प्रश्न है, ज्ञापन के लिए शब्द है तो ज्ञापन के लिए मेमो शब्द होता है। फिर अगला प्रश्न है, अवैतनिक के लिए कौन सा शब्द है? तो अनिल। फिर है उच्चारण के लिए, उच्चारण के आधार पर आ क्या है? आ जो है कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनियों में आ, का, खा, गा, घा, अंगा और हा, मतलब का वर्ग के अक्षर और हा इसके अतिरिक्त अ और आ। और तालव्य में ई, च, छ, ज, झ, य और य और श। ये ध्यान किए रहिएगा, ई और य और श। और मूर्धन्य में री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। तो र और श और री को याद किए रहिएगा, ताकि हमें ये याद रहता है कि ट, ठ, ड, ढ, ण ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। त, थ, द, ध, न ये दंत ध्वनियाँ हैं। इसके साथ ही ल और स ये भी दंत ध्वनियाँ हैं। फिर है ओष्ठ ध्वनियों में उ, प, फ, ब, भ, म। तो पा, फा, बा, भा में याद रहता है कि ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, लेकिन उ को ध्यान दीजिएगा कि ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। फिर वा जो होता है व शब्द, व वर्ण ये दंतोष्ठ है। ए ये कंठ तालु है। ओ औ ये कंठोष्ठ है। तो ये ए मतलब कंठ और ताल दोनों से इसका उच्चारण होता है। ओ औ इसका मतलब कि कंठ और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। फिर एजेंडा के लिए शब्द है। एजेंडा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है ये पूछ रहे हैं। एजेंडा के लिए इसमें कार्यसूची, एजेंडा के लिए कार्यसूची हिंदी शब्द का प्रयोग होता है। जबकि टेंडर के लिए निविदा शब्द। राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अभ्रंश से हुआ है उसका नाम है, देखिए यहाँ क्षेत्रीय जोड़ दिया, क्षेत्रीय की कोई ज़रूरत नहीं थी, खाली मतलब हंसाने के लिए कि हम कंफ्यूज हो जाएं। ये सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो वो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। और मागधी में अगर हम देखना चाहें तो मागधी में बिहारी, उसके बाद आता है बंगला, उसके बाद है उड़िया, असमिया। ये 4 भाषाएं जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हैं। फिर है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इसमें मराठी। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा जो है विकसित हुई है, सिंधी। फिर अगला प्रश्न है, भरत का मतलब यहाँ पे है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है, 8 रस माने हैं, जिसमें श्रृंगार रस जो है ये रति, इसका स्थायी भाव है। हास्य रस का हास, करुण रस का अस्थायी भाव है शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय। तो ये हम याद कर सकते हैं, भयानक और भय। विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय। निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव नहीं पूछ रहा है। स्वरभंग जो है ये संचारी भाव नहीं है।
बाकी अभित्था, उन्माद, व्याध ये संचारी भाव हैं और संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। स्वरभंग जो है ये अनुभावों में आता है। और मानसिक अनुभावों की संख्या 8 है। फिर अगला प्रश्न है, आज पीडीएफ थोड़ी गड़बड़ बन गई है। आ पूछ रहा कि आ स्वर है तो आ जो है विवृत होता है। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो है दोनों मुंह खुल जाते हैं, दोनों ओठ खुले होते हैं, तो ये आ है। फिर है अर्ध विवृत में, जिसमें हमारा मुख आधा खुलता है, आ, ए, आओ और आ। और अर्ध संवृत में ए और औ, जिसमें लगभग आधा मुंह हमारा बंद रहता है। संवृत में लगभग मुंह बंद हो जाता है। तो ई, उ, इसको हम उच्चारित करके देख लें तो ये कंफर्म हो जाता है कि कौन सी ध्वनि किस में आती है, अर्ध संवृत, संवृत या विवृत में। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं सतत ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं। तो ये शब्द होता है, और जब सार्थक शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है। फिर अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में किसी के होने का बोध हो तो ये विधिवाचक। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। कौन कौन से? विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। फिर अगला प्रश्न है, सर्कुलर का हिंदी शब्द ये है परिपत्र। फिर अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी में रिपोर्टाज के जनक कौन हैं? शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? क्षेत्र विशेष में जिनकी मतलब सीमा लगभग तय हो जाती है तो वो बोली होती है। जैसे ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, बघेली, मेवाती, मालवी और राजस्थानी। बाबूराम विष्णु पराणकर किस दैनिक के संपादक थे? तो ये थे आज के। फिर है अगला प्रश्न, ये प्रश्न कौन सा? यहाँ प्रश्नों पर नहीं जाएंगे, हमको प्रश्न चाहिए कि कौन सा प्रश्न हम हल कर रहे हैं। तिलचट्टे के नाटककार कौन है? तो मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस के अन्य नाटकों में तिलचट्टे ने तिलचट्टा होना, तिलचट्टे लिखा हुआ, तिलचट्टा इनका तिलचट्टा। और योर्स फेथफुली और मर्जीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। इसमें तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मर्जीवा ये इनके, और आला अफसर ये महत्वपूर्ण नाटक हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है, ये लोक नाटक है। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है, मतलब डायरेक्शन किस में होता है? तो नाटकों में होता है। फिर है, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? पारसी नाटकों में। फिर इनके पारसी नाटककारों में नारायण प्रसाद बेताब, आगा हस्र कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, तुलसीदास सैदा। तुलसीदास सैदा का नाम याद किए रहिएगा। फिर है, मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन में। इसमें विलोम, मातुल, प्रियंग मंजूरी और
अंबिका, इसके अतिरिक्त अनुस्वार, ये सब इसके पात्र हैं, और कालिदास। फिर अगला प्रश्न है, रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं। ये है प्रेमचंद्र का ये ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी। फिर अगला प्रश्न है, उदंत मार्तंड समाचार के संपादक कौन थे? तो ये थे जुगल किशोर शुक्ल, ये इनका नाम मिलता है पंडित जुगल किशोर। और प्रकाशन वर्ष कब हुआ, प्रकाशन कब हुआ था? तो 30 मई 1826 ईस्वी में। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पैसों की समस्या के कारण बंद भी हो गया था। यहाँ पे देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं के बारे में दिया गया है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी। कवि वचन सुधा उनकी 1859, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधनी 1874। इसका नाम याद किए रहिएगा, ये बाला बोधनी है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी, और 1881 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र, ये जो है इनकी पत्रिका ब्राह्मण है, और 1888 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। अब देखिए यहाँ उदंत मार्तंड का प्रकाशन पूछ लिया, अभी तक संपादक पूछा, प्रकाशन तो 30 मई 1826, और 30 मई को ही प्रेस दिवस मनाया जाता है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्ट रूप में भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? ये विचार विनिमय की परिभाषा बाबूराम सक्सेना की है। और अन्य लोगों को अगर हम देखना चाहें परिभाषा, तो भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करता है। ये आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की परिभाषा है। फिर अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी पुत्री थी? कामायनी जो है, चाहिए प्रश्न हम लोग कल हल कर चुके हैं, यहाँ से आइए। भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भुवनेश्वर जो है असंगत नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। और हिंदी के विसंगत नाटकों पर सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकट के वेटिंग फॉर गोदो और एडगेन नाटक का पड़ा है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एब्सर्ड नाटकों पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो सैमुअल बेकट का, ये नाम याद किए रहिएगा। और हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर से माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1938 है। गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान के अनुसार विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े से होती है, जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित है। और भुवनेश्वर का कारवां, ये एक नाट्य संकलन है जिसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य, रोमांस, ये जो है नाटक संकलित हैं। निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? कौन पारसी नाटककार नहीं है? तो ये हैं विपिन कुमार अग्रवाल। आगा हस्र कश्मीरी, इसमें नाम गलत दिया है, आगा हस्र हैं। राधे श्याम कथावाचक नारायण प्रसाद बेताब, ये जो है पारसी नाटककारों में है। इसके पहले भी एक प्रश्न आया था कि पारसी नाटककार इसमें से कौन नहीं है। फिर ये जो है विपिन कुमार अग्रवाल के असंगत नाटकों में आते हैं, नाटककारों में, संगत नाटककारों में। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं तीन अपाहिज, लोटन, खोए हुए की तलाश। तो खोए हुए की तलाश और तीन अपाहिज ये महत्वपूर्ण नाटक हैं। फिर औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इनकी अन्य रचनाएं अगर हम देखें तो पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चार मित्रा, विभूत, सप्तकिरण, रूपरंग, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला,
बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। फिर इंदर सभा के लेखक कौन है? इंदर सभा के लेखक अमानत है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। और इनकी अन्य कृतियों में प्राचीन भाषा नाटक, आज का नाटक, प्रगति और प्रभाव। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। इसका अगला भाग हम कल हल करेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हल करते हैं तो कहीं न कहीं ये प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न आपको आ भी रहे होंगे, कुछ प्रश्न नए होंगे। सरल और कठिन दोनों प्रश्न हम हल करेंगे, क्योंकि कठिन प्रश्न सही होते हैं और सरल प्रश्न हमेशा गलत होते हैं। धन्यवाद।